खबर बलिया के बैरिया से है, जहां केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन नगर पंचायत बैरिया में किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त रहे। नगर पंचायत में कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरण किया गया। इस दौरान चेयरमैन प्रतिनिधि मंटन वर्मा ने कड़ाके की ठंड को देखते हुए हजारों जरूरतमंद लोगों को वितरण किया। राहुल गांधी के यूपी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करने को लेकर भाजपा के सांसद और भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह मस्त ने कहा कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो स्टैंड बनाया था, उस स्टैंड को उन्होंने नष्ट कर दिया है। आने वाले दिनों में वह जो यात्रा संचालित कर रहे हैं, उनकी जो कार्यविधि है, उससे अपने आप को नष्ट हो जाएंगे। भाजपा सांसद ने कहा कि यह यात्रा सत्ता के लिए है। पदयात्रा यदि सत्ता के लिए होती है तो जनता उस बात को समझती है। जी सांसद जी, आज किस तरह का ये कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या रहा? ये टाउन एरिया बैरिया का कार्यक्रम था। विकसित भारत यात्रा के अंतर्गत पूरे देश में जो कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं, हमारे क्षेत्र में भी विकसित भारत संकल्प यात्रा में लोक संवाद का कार्यक्रम हम लोगों ने पहले से शुरू किया था। उसी विकसित भारत संकल्प यात्रा में लोक संवाद का भी हम लोग कार्यक्रम उसमें जोड़ के कार्यक्रम को संचालित कर रहे हैं। और टाउन एरिया बैरिया में जो भी विकास हुए हैं, उस विकास का आज संवाद हुआ। आगे और भी विकास जो करने हैं उसके लिए संकल्प हुआ। आत्मनिर्भर भारत ही जो मोदी जी के नेतृत्व में बन गया है, 2047 में विकसित भारत बनेगा। आज उद्घाटन भी आपने किया है कई चीज़ का, क्या है वो जो काम हुआ है और जो काम होगा, उसमें लगभग 6 करोड़ रुपए का विकास का कार्य टाउन एरिया बैरिया में होगा। आज भी जो मांग किया है टाउन एरिया के चेयरमैन के प्रतिनिधि ने, उस पूरी मांग को पूरा करते हुए आगे के भी विकास। टाउन एरिया बैरिया एक आदर्श टाउन एरिया हम लोगों ने घोषित करा है सरकार से, तो इसको आदर्श टाउन एरिया ही बनाएंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में निकलने जा रही है। इस यात्रा में गठबंधन के कई नेता जो है शामिल होने की जो है चर्चा चल रही है, क्या कहेंगे आप? दरअसल राहुल गांधी की जो यात्रा पहले शुरू हुई थी, भारत जोड़ो यात्रा, उस भारत जोड़ो यात्रा में जो उन्होंने यात्रा करने के बाद अपना स्टैंड बनाया था, वो अपने उस स्टैंड को उन्होंने नष्ट कर दिया है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में जो यात्रा संचालित कर रहे हैं, उनकी जो कार्यविधि है उससे अपने आप में नष्ट हो जाएंगे। ऐसे पदयात्रा एक बहुत सामाजिक कार्य का पवित्र काम है। उस कार्य से बहुत ताकत सामाजिक कार्यकर्ता को मिलती है, लेकिन उस कार्यकर्ता में जो कार्यक्रम तय होते हैं, उस कार्यक्रम को पूरा करना होता है। पदयात्रा अगर सत्ता के लिए होती है तो जनता उस बात को समझती है, और मैं समझता हूं कि यह पदयात्रा सत्ता के लिए। तो इस उत्तर प्रदेश में इस यात्रा का कितना प्रभाव पड़ेगा? पूरा देश में जो प्रभाव पड़ेगा वही प्रभाव उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। राम मंदिर अयोध्या में जिस तरीके से पूरे देश में चर्चा चल रही है, भव्य तैयारी की जा रही है, लेकिन इस दौरान जो घटना अयोध्या में जो हुआ था, आज से कम 20-25 साल पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने उस घटना को लेकर एक विवादित बयान दिया है और उन्होंने कहा कि जो कार सेवकों पर जो गोली चलाई तत्कालीन सरकार ने, वो कानून की रक्षा के लिए चलाई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि तत्कालीन सरकार ने संविधान, कानून की रक्षा, अमन चैन कायम रखने के लिए गोली चलवाई थी। सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया है गोली चलाकर। क्या आप कहेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य न देश की जनता के विषय है न मेरे विषय, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहते हुए कहता हूं कि उन पर चर्चा न हो तो देश का कल्याण हो। क्या कहेंगे कि समाजवादी पार्टी जिस तरीके से उनके बयान आ रहा है राम मंदिर को लेकर? ये समाजवादी पार्टी का काम है, मेरा काम तो है नहीं। मेरा काम ये है कि अयोध्या के आंदोलन में मंदिर बनाने का संकल्प हम लोगों ने पूरा किया था। संसदीय राजनीति में जो भरोसे के संकट की मैं अभी बात कर रहा था, उस भरोसे के संकट को समाप्त हुआ मोदी जी के नेतृत्व कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, वो दिखता। पूरा अयोध्या, पूरे देश में एक वातावरण सही हुआ है और एक दीपोत्सव एक पर्व के तौर पर मनाया जा रहा है 22 जनवरी को, और इस तरह का बयान उनका आना समाजवादी पार्टी द्वारा
कोई एक्शन ना लेना उनके ऊपर? मैं आपसे पहले ही कह दिया कि वो मेरे विषय नहीं है और देश की जनता के, प्रदेश की जनता के भी विषय न हो तो ठीक रहेगा। ठीक।